हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। यूपी पेट के माध्यम से होने वाली आपकी जो भर्ती परीक्षा है प्रवर्तन कांस्टेबल की 11 मई को है। अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो आप सभी जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें जितने भी वीडियोज़ हैं तो उनको आप लोग एक बार में देखते चले जाइएगा, ठीक है। और आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उसमें कराए जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस 200 प्लस है तो उसको एक वीडियो में लेना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए आपके 2 या 3 वीडियो लगभग हर टॉपिक के बन ही जाते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द ही करा दिए जाएँ। एंड प्रवर्तन कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो 123 क्वेश्चन नंबर है। ये आपका टॉपिक कौन सा है? पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के साधन। इसका सेट 3 है, लास्ट हो जाएगा आज ये। तो देखिए इसमें क्या है, रोग के नाम। तो देखिए रोग का नाम क्या है? सिलिकोसिस। और यहाँ पर ये कारण है, तो सिलिकोसिस जो है वो देखिए कौन सा मैचिंग करना है आपको। तो सिलिकोसिस सिल से याद रखिएगा, सिलिकॉन, ठीक है। बाइसिनोसिस मतलब कपास के तंतु, ओके। बैक्सोसिस इसका मतलब हो गया ईख के तंतु, ईख मतलब गन्ना जो होता है। टेल्कोसिस यानी टैल्कम पाउडर। तो इसमें कुछ चीज़ें तो आप ऐसे जैसे टेल्कोसिस का टैल्कम, सिलिकोसिस का सिली, तो इस तरह ही आप मैचिंग करके भी अपना जो आंसर है वो पा सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4321, ठीक है। वायु प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता है? तो देखिए अस्थमा जो सांस से संबंधित है, लंग कैंसर भी देखिए वायु जो प्रदूषण है वही है। COP भी आपका वायु प्रदूषण ही है। यहाँ पर ब्लड कैंसर जो है वो वायु प्रदूषण से होने वाला रोग। नेक्स्ट देखिए 125, निम्नलिखित में से कौन से कारण कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर उपर्युक्त सभी, यानी कि स्वचालित वाहनों द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, ये सारे ही आपके बेंजीन प्रदूषण के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। अब देखिए पर्यावरण कानून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। पर्यावरण कानून कब आया है आपका? 1986 में आया है, तो ये राइट है। यहाँ पर जल प्रदूषण के बचाव एवं नियंत्रण, ये 1974 में आया है, ठीक है। ये 79 यहाँ लिखा है, बट इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1974। वायु प्रदूषण व बचाव नियंत्रण, ये 1981 में आया, ये सही है। जैविक विविधता अधिनियम, ये 2000 में आया। तो इन्होंने ये पूछा था कि उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सुमेलित नहीं है यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा। जल प्रदूषण कब आया? 1974 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी को पता है कब होता है, 5 जून। ये क्वेश्चन आपका आ भी सकता है क्योंकि जून अभी आने वाली है, ओके। 128 देखते हैं। सतत विकास अवधारणा किसकी देन है? तो सतत विकास अवधारणा ब्रेटलैंड आयोग की देन है, ओके। बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? तो ये पेड़ों की कटाई से। बिश्नोई समाज कहाँ का है? राजस्थान का है। नवीन स्क्रैप पॉलिसी के तहत कितने साल पुरानी कार का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो 20 साल पुरानी जो कार है उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि नवीन स्क्रैप पॉलिसी जो है वो आई कब है? तो वो आई है 2023 में, ठीक है। नवीन स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ी खरीदने पर कितने प्रतिशत छूट मिलेगा? तो यहाँ पर नई गाड़ी खरीदने पर आपको 25% की जो छूट है वो मिलेगी, ओके। ये कब आई है नवीन स्क्रैप पॉलिसी? 2023 में, ओके। नवीन स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल वाहन खरीदने पर कितने प्रतिशत तक छूट दिया जा सकता है? तो ये 15% है। डीजल वाहनों के लिए नवीन स्क्रैप पॉलिसी 2023 के तहत कितने सालों के बाद हटाया जा सकता है? 10 साल के बाद में जितने भी डीजल वाहन हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। कबाड़ घोषित किया जाएगा, लिखा हुआ है। 134 है, वाहन स्क्रैप नीति की घोषणा पहली बार कब की गई थी? तो ये की गई है बजट 2020-23 में, ठीक है। बजट 2020-23 जो आया है उसमें जो है इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 135, वाहन स्क्रैप नीति 2023 कब से लागू हुआ है? तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। वाहन स्क्रैप नीति 2023 के अनुसार वाहन फिटनेस परीक्षण के नियम कब घोषित किए गए? तो 21 अक्टूबर 2021 को। वाहन स्क्रैप पॉलिसी 2023 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए अनफिट वाहनों का पता लगाना, रिसाइकिल करना, वाहनों से पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण समाप्त करना, यानी कि ये सभी जो है वो वाहन स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो है वो उनका उद्देश्य है, ओके। 138 देखिए, वाहन स्क्रैप पॉलिसी 2023 के फ़ायदे। तो फ़ायदे देखिए, पुराने वाहन स्क्रैप कर दिए जाने से नए वाहनों की मांग बढ़ेगी। नए वाहन पुराने वाहनों से ज़्यादा सुरक्षित होंगे। अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने से हवा में शुद्धता की मात्रा बढ़ेगी। देखिए जितने भी वाहन पुराने होते जाते हैं उनसे निकलने वाला धुआं और ज़्यादा हानिकारक होता जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो उपर्युक्त सभी है, ओके। अगर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया जाए तो वाहन निर्माताओं को नए वाहन की खरीद पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो यहाँ पर 5% की छूट है।
ओके, नेक्स्ट है 140, पुराने वाहन को रखने के नुकसान क्या है। तो देखिए 15 वर्ष पुराने वाहन को रखना महंगा साबित होगा। राज्य सरकार रोड टैक्स के साथ साथ ग्रीन टैक्स भी लगाएगी, वाहन मालिक को ग्रीन टैक्स चुकाना होगा। ठीक है, तो ये सारे ही जो हैं पुराने वाहन रखने के नुकसान के अंतर्गत आ गए। नेक्स्ट है 141, उत्तर प्रदेश की नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर सरकार द्वारा कितनी छूट दी जाएगी। तो 50%। ओके, 142 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने वाहनों पर कितना प्रतिशत सरकार छूट देगी। तो वो देगी 75%। ठीक है, याद रखिए 15 पर 50% है और 20 साल पुराने जो वाहन हैं उन पर कितना है, 75% है। ओके, 143 देखिए, उत्तर प्रदेश की नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा सहायता रूप में कितना धन उपलब्ध कराया जाएगा। तो 300 करोड़ है। ओके, कितना है, 300 करोड़। स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, स्क्रैप पॉलिसी जो है वो सबसे पहले किसने जो है लागू की है, तो उत्तर प्रदेश ने की है। नई स्क्रैप पॉलिसी उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई है, तो 1 अप्रैल 2023 को लागू की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। इस नई स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत सर्टिफिकेट कितने वर्ष के लिए मान्य है, तो ये 2 वर्ष के लिए सर्टिफिकेट मान्य है। और नए वाहन खरीदते समय एक्स शोरूम प्राइम पर 5% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 147, राज्य की इस योजना के तहत माइलस्टोन हासिल करना होगा। कितने माइलस्टोन यहाँ पर 2, तो माइलस्टोन 1 और माइलस्टोन 2 हासिल करना होगा। ओके, प्रत्येक माइलस्टोन प्राप्त करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे राज्य सरकार को कितना रुपया भुगतान करेगी, तो 300 करोड़ रुपया। ओके, नेक्स्ट है 149, जब लोग पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियाँ खरीदेंगे तो सरकार को कितना GST आएगा, तो ये आएगा करीब 40,000 करोड़। ओके, याद रखिएगा। नवीन स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों की ई-वेस्ट का मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए तंत्र संबंधी रोग, जेनेटिक व्याधि, स्वास्थ्य संबंधी व्याधि, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 150 वाला 150 क्वेश्चन आपके हो गए। 151 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई कचरे ई वेस्ट का कारण है। देखिए लेड, कैडमियम, बोरोलियम, ये आपके सभी ई कचरे ई वेस्ट के कारण होते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा 151 का। 152, निम्नलिखित में से कौन ई कचरा का सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण का प्रकार है, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है। देखिए यहाँ पर इन्होंने 5 प्रकार से किया जाता है। ई वेस्ट का सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण मुख्यतः 5 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से, सिक्योर्ड लैंड फिलिंग, सुरक्षित विधि से भूमि में दबाना। ठीक है, नेक्स्ट है इंसिनरेशन यानी कि भस्मीकरण, रिसाइकलिंग यानी कि पुनः चक्रण, एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी और रीयूज पुनः उपयोग। ठीक है, तो ये 5 हैं, पाँचों के पाँचों आपको पता होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन में यही 3 दिए जाएँ। ठीक है, तो ये 5 आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त तत्व ई वेस्ट में नहीं पाया जाता है, तो नियॉन नहीं पाया जाता। मरकरी, कैडमियम, लेड पाया जाता है, बेरिलियम भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन नियॉन नहीं है। अब देखिए 154, ई वेस्ट का मतलब क्या होता है, तो ई वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, है ना। ई वेस्ट में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ एवं मानव पर पड़ने वाले कुप्रभाव कौन कौन से हैं, तो देखिए DNA की क्षति, ई वेस्ट में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ एवं मानव पर पड़ने वाला कुप्रभाव, फेफड़े का कैंसर, DNA की क्षति, ब्रेन ट्यूमर आदि हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो नहीं यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतिवर्ष सबसे अधिक ई वेस्ट पैदा करता है, तो चीन। विश्व में लगभग 200 से 500 लाख मैट्रिक टन ई वेस्ट जनित होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, चीन का। डीजल इंजन कौन विषाक्त गैस उत्सर्जित होती है, तो डीजल इंजन से धुआं गैस, नाइट्रोजन, वाष्प कण, ये सभी होती हैं। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एडिडाइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि ये सभी शामिल हैं। ओके, 158 देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में सर्वाधिक ब्लैक कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है, तो भारत है। ब्लैक कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है, भारत है। और ये बताइएगा, एक करंट का क्वेश्चन भी आपका इसमें सम्मिलित है कि कार्बन न्यूट्रल हमारी इंडिया ने एक लक्ष्य रखा है कि वो कौन से सन तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब 0 कार्बन यूज़, तो 2070। ठीक है, 0 कार्बन कब तक होगा, 2070 तक भारत अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कर लेगा। ओके, ब्लैक कार्बन का मापन किस उपकरण से सहायता से होता है, एथलोमीटर। सर्वाधिक SO2 उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, मैक्सिको। ठीक है, सर्वाधिक जो SO2 है वो कहाँ पर उत्सर्जित की जाती है, मैक्सिको में। कितनी है, 897 किलोटन वर्ष।
ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि होने से होता है? तो 80 से 90 डेसिबल ध्वनि से होता है। ध्वनि प्रदूषण को किससे मापते हैं? तो उसका जो वो है डेसिबल है, ठीक है, मापक जो है। स्वचालित वाहनों से निकलने वाले गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, तो O3 एंड PAN, ठीक है। नेक्स्ट है CO का विषैला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में कितने गुना होती है? तो 250 गुना अधिक। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। नेक्स्ट है किसी प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो ये ध्वनि या शोर प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्वनि से अगर बचाव करना है तो। नेक्स्ट है 166 किसी प्रकार के इंजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो गैस इंजन जो है वो सबसे कम, इसीलिए आपने देखा ना CNG जो आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक है? तो वो है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, क्या है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की? तो ये कौन सा है? चीन है, ठीक है, इन्होंने नंबर नहीं, ये नवंबर है। नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी किसने जारी की है नागरिकों के लिए? चीन ने जारी की है। नेक्स्ट है ध्वनि मॉनिटरिंग कहाँ नहीं लगाए गए हैं? तो ये प्रयागराज में नहीं लगाए गए हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में ध्वनि मॉनिटरिंग लगाए गए हैं। परिवेशी ध्वनि निगरानी तंत्र की शुरुआत कब हुई है? तो ये 2011 में हुई है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 7 नगरों में, द्वितीय चरण में 7 नगरों में, अन्य 35 निगरानी क्षेत्र और तृतीय चरण में 18 नगरों में को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। परिवेशी ध्वनि निगरानी तंत्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगाया गया है? तो ये कानपुर में लगाया गया है, ओके, कानपुर नगर याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कब प्राप्त किया गया? तो 1970 में। पर्यावरण संबंधी म्यूनिख विश्व सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1984 में। वायुमंडल में CO2 तथा आर्गन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो 0.03 जो है CO2 और 0.93 आर्गन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है घरेलू वायु प्रदूषण के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? रेडॉन, फॉर्मेल्डिहाइड, तंबाकू, ये सभी जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 176 क्वेश्चन नंबर, BS6 मानक भारत में संपूर्ण रूप से कब लागू किया गया है? तो 1 अप्रैल 2020 को। हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो 0.001, ठीक है, हरित डीजल में 0.001% की सल्फर की मात्रा पाई जाती है। हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल है? तो यूरो 4 का। बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना है? तो बेंजीन के कारण रक्त कैंसर, ठीक है, ब्लड कैंसर होने की संभावना है। दिल्ली की सरकार द्वारा ऑड इवन नियम कब लागू किया गया? 2015 में, ठीक है, आपने देखा है ना, एक बार हुआ था ऑड इवन। सीमा रहित पेट्रोल पहली बार भारत के 4 महानगरों में कब शुरू किया गया? तो 1995 में। पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं, कौन कौन से हैं? उपयुक्त सभी। धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, कोहरे में वृद्धि करता है, वातावरण में तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। तो ये सभी जो है पर्यावरण के आपके प्रदूषण के प्रभाव हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के साधन, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका कल से जो टॉपिक स्टार्ट होगा है वो सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी। इसके भी लगभग 250 क्वेश्चन हैं, 3 वीडियो आपके इसके भी बनेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपका इस वीक में ही ये चारों ही जो टॉपिक हैं ये कंप्लीट कर दिए जाएँ, जिनसे आप अपना रिवीजन जो है वो 11 तारीख तक कर पाएँ, ठीक है। और आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं इससे रिलेटेड 150 क्वेश्चंस के वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।